हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का 11वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। और 11वें अध्याय में बच्चों कबीरदास जी के दोहे दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, इस दोहे को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, ये हैं संत कबीर कबीरदास जी। संत कवि कबीरदास जी। संत कवि कबीरदास जी जो हैं वह भक्ति काल के, किस काल के बच्चों? तो भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्गुण धारा क्या होता है। तो निर्गुण धारा के कवि उन्हें कहा जाता है जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। निराकार रूप समझते हैं आप? यानी जिसका कोई आकार ना हो। उनका मानना था कि ईश्वर सभी जगह मौजूद है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, और वह ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानते थे, उसकी पूजा करते थे। कबीरदास जी का यह कहना था कि ईश्वर जो है वह हर जगह मौजूद है, वह कण कण में मौजूद है, वह इंसान के मन में मौजूद है। इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में इनका जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। बच्चों, किसी को नहीं पता है कि कबीरदास जी के असली माता पिता कौन हैं। कबीरदास जी का जो लालन पालन है वह नीमा और नीरू ने किया था। किसने किया था? नीमा और नीरू ने। नीमा और नीरू को यह एक नहर के किनारे मिले थे, या कह सकते हैं तालाब के किनारे मिले थे, और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। नीमा और नीरू कौन थे? तो जुलाहे थे जिन्होंने कबीरदास जी का लालन पालन किया। बच्चों, कबीरदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद और रामायणी, ये तीनों रचनाएं जो हैं वह बीजक में संकलित हैं। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई बच्चों? तो 1518 में मगहर में। अब यह मगहर कहाँ है? तो यह मगहर जो है वह काशी यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश में। चलिए अब हम इनसे संबंधित जो दोहे हैं उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, पहला दोहा जो है वह है काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं काल करे सो आज करे सो अब। काल मतलब क्या होता है? यहाँ जो शब्द है बच्चों काल मतलब क्या होता है? काल यानी कि कल। हम कहते हैं ना, अरे ये काम कल कर लेंगे, हम पढ़ाई कल कर लेंगे, हम स्कूल कल चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे बहाने हम बनाते हैं ना। तो कबीरदास जी कहते हैं काल करे सो आज कर। कहते हैं कि जो काम तुम कल पर टाल रहे हो उसे आज कर लो, आज करे सो अब। और कहते हैं कि जो काम तुम सोच रहे हो कि आज करना है उसे तुम अभी ही कर लो, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अब यहाँ पे एक शब्द है बच्चों बहुरी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, बहुरी शब्द का अर्थ होता है दोबारा। क्या होता है बच्चों? दोबारा। तो कहते हैं पल में प्रलय होएगी। कहते हैं पल में क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता। पल भर में क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता। बहुरी करेगा कब? तब तुम अपने इस काम को कब करोगे? दोबारा तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। जिस काम को तुम कल पे टाल रहे हो उसको आज करो, आज के बजाय अभी करो, क्योंकि कल को तो किसी ने नहीं देखा। कल क्या हो जाए, दोबारा तुम्हें मौका मिले ना मिले। तो आप मेरे ख्याल से इस दोहे को समझ गए होंगे।
इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस काम को हम कल पर टाल देते हैं उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज कहने का अर्थ है अभी, अभी उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता है। तो हम इस काम को दोबारा फिर कब कर पाएंगे। चलिए अब हम दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। क्या कह रहे हैं बच्चों कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं साईं इतना दीजिए। अब यहाँ शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है साईं। साईं का मतलब क्या होता है? क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे? साईं शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चों साईं किसे कहते हैं? हम साईं कहते हैं ईश्वर को। किसे कहते हैं बच्चों? ईश्वर को, भगवान को। तो कबीरदास जी कहते हैं साईं इतना दीजिए, कहते हैं साईं हे भगवान मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कुटुंब, कुटुंब मतलब क्या होता है? कुटुंब शब्द का अर्थ होता है बच्चों सगा संबंधी, सगा संबंधी, या आप रिश्तेदार भी कह सकते हो। तो कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब समा सके, यानी मेरे सगे संबंधी समा सके। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और कहते हैं कि मुझे इतना मिले कि मैं भी भूखा ना सोऊं और ना ही किसी साधु को भूखा जाने दूं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे कबीरदास जी कि हे प्रभु हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए कि उससे मैं अपने कुटुंब का भी लालन पालन कर सकूं और खुद भी भूखा ना रहूं और साधु को भी भूखे ना जाने दूं। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी यही कह रहे हैं हे ईश्वर आप मुझे उतना ही धन दीजिए। कितना धन? उतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और सगे संबंधी यानी कुटुंब की आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं तथा मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर जो अतिथि जो साधु आए हैं वह भी भूखे ना लौटे। चलिए अब हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। क्या कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे? कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। अब निंदक मतलब क्या होता है? निंदक यानी निंदा करने वाला, निंदा करने वाला इसे हम कहते हैं निंदक, यानी जो हमारी बुराई करता है, जो हम में कमियां ढूंढता है उसे हम निंदक कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए। अब यहाँ पे एक और शब्द है बच्चों नियरे। नियरे का मतलब क्या होगा? नियरे यानी नज़दीक या कह सकते हैं आप पास, निकट, है ना। कहते हैं कबीरदास जी निंदक नियरे राखिए। कहते हैं जो निंदक होता है, जो हमारी कमियों को ढूंढता है ना, जो हमारी निंदा करने वाला होता है उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए भाई? कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। अब यहाँ पर शब्द को देखिए बच्चों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। अब आंगन कैसे कुटी छबाएगा? कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है उसे भी आप अपने साथ ही रखें, उसका आप सम्मान करें। अब कोई व्यक्ति ऐसा है इस दुनिया में कि कोई निंदा कर रहा हो उसकी और वो उसका सम्मान करे? ऐसा तो विरला ही है बच्चों। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करने वाला है उसे भी आप अपने साथ रखो। और ऐसा क्यों कहते हैं? और ऐसा कहते हैं इसलिए बच्चों क्योंकि जो निंदक आपके पास रहेगा तो वो हर हमेशा आप में से कमियां निकालेगा, जिससे क्या होगा? धीरे धीरे आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी।
और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। और उसकी निकटता से क्या होगा, आपका जो स्वभाव है उसमें बदलाव आएगा और आप एक अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। जिसमें उन्होंने कहा है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, यानी बिना पानी साबुन के ही आप एकदम कैसे दिखेंगे, एकदम फ्रेश दिखेंगे, एकदम अच्छे दिखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, यानी जो आप में हमेशा कमियां ढूंढता है, जो आपकी निंदा करता है, उसे कभी अपने आप से दूर ना होने दे, क्योंकि ऐसे लोग आपकी कमियों को दूर करते हैं और आपको एक अच्छा मनुष्य बनने में आपकी सहायता करते हैं। तो कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कबीरदास जी ने। यही सारी बातें हमें समझनी चाहिए कि आखिर वह इस दोहे के माध्यम से हम तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं। चलिए अब अगला दोहा देखते हैं बच्चों। तो अगला दोहा हमारा कुछ इस प्रकार से है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कहते हैं कि जाति न पूछे साधु की। यहाँ साधु शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? यहाँ साधु शब्द ज्ञानी के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। कहते हैं कभी भी हमें ज्ञानी से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उससे क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और क्या कहते हैं कि हमें तलवार का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे म्यान में ही रहने देना चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो अर्थ है बच्चों वो यह होता है कि सज्जन ज्ञानी व्यक्ति के जाति जानने का प्रयास नहीं करते। अगर जानना हो तो उसके ज्ञान को जानना चाहते हैं, वह यह देखना चाहते हैं कि वह कितना ज्ञानी है और वह उससे ज्ञानार्जन करते हैं। चलिए अब हम अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है। सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का दरार। क्या कहते हैं यहाँ पे कि सज्जन और साधु जन सोने की भांति, किसकी भांति बच्चों? सोने की भांति सैकड़ों बार टूटते हैं और जुड़ते हैं, है ना। लेकिन दुर्जन व्यक्ति, किसकी बात कर रहे हैं? दुर्जन। दुर्जन किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए तो हमें। दुर्जन का अर्थ क्या होता है? दुर्जन यानी जो बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के घड़े की तरह होता है, जिसमें एक ही बार धक्का मारोगे और वह टूट जाता है या उसमें दरार आ जाती है। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं, वह कई बार टूटते और जुड़ते हैं। लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जिनका विचार अच्छा नहीं होता है ना, वह कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, जिसमें कुछ भी कहने पर एक दरार सी पड़ जाती है। चलिए अब हम अगले दोहे को देखते हैं। अगला दोहा है बच्चों। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, यानी पोथियों, पोथी मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये शब्द आपके मन में आया होगा। पोथी, पोथी कहते हैं पुस्तक को। किसको कहते हैं बच्चों? पुस्तक को। तो कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी लोग पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते मर गए। पंडित भयानक कोई, यहाँ पंडित का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पंडित शब्द का अर्थ है बच्चों ज्ञानी। क्या अर्थ है? ज्ञानी। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। और कहते हैं कि प्रेम का जो 2.5 अक्षर है, लोग उससे ही पढ़ करके क्या हो जाते हैं? पंडित यानी ज्ञानी। तो बच्चों यहाँ कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में क्या होना चाहिए? आपस में एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला है,
अच्छे विचारों वाला है, वही तो इस दुनिया में क्या है, ज्ञानी है। यानी जो ढाई आखर प्रेम का समझ लेता है वही पंडित है। अब देखिए अगला दोहा है हमारा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसा बुरा न कोई। अब क्या कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, कहते हैं कबीरदास जी कि मैं जो बुरा देखने चला, यानी इस संसार में मैं सब जगह बुराइयां ही बुराइयां देखता था, लेकिन जब खुद के अंदर मैंने झांक के देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं इस संसार में, है ना। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, यही कहना चाहते हैं बच्चों कि हमें अन्यों में बुराई नहीं खोजना चाहिए। अन्य यानी कि दूसरे, हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, उनकी कमियों को निकालने में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन हम स्वयं के अंदर ही नहीं झांक पाते, हम स्वयं को ही नहीं पहचान पाते कि आखिर बुराई कहाँ है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर बुराई है तभी तो हमें सब बुरा ही नज़र आ रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो मुझसा बुरा न कोई। और कहते हैं कि जब मैं बुराइयों को ढूंढने चला तो मुझे कहीं भी बुराई नहीं दिखी, लेकिन जब मैंने अपने स्वयं के मन में बुराई को ढूंढा तब मुझे एहसास हुआ कि बुराइयां तो मेरे अंदर है ना। तो सबसे पहले मनुष्य को स्वयं के अंदर की बुराइयों को मिटानी चाहिए, तभी यह दुनिया, यह संसार उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये था बच्चों कबीरदास जी के दोहे। हम अगले वीडियो में इसका भावार्थ लिखना सिखाएंगे आपको, उसके बाद हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।